सिविलाइजेशन, ये टर्म ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड सिविस से, जिसका मीनिंग है सिटीजन और ड्वेलर्स ऑफ अ सिटी। ये टर्म बेसिकली यूज किया जाता है वेल डेवलप्ड कम्युनिटीज के लिए जो पीसफुली रहा करती हैं। एंशिएंट टाइम पर ऐसी कई सिविलाइजेशन थी जो काफी वेल डेवलप्ड और एडवांस थी, जैसे मेसोपोटामिया, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन, और इन्हीं में से एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे वर्ल्ड की पुरानी सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग और वहां की सोसाइटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी 2500 BCE से 1700 BCE के दौरान। इसकी खोज का श्रेय जाता है इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को, जिन्होंने 1921 में इस साइट को डिस्कवर किया था। इससे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। उन्होंने 1853 में इस साइट को विजिट तो किया था, पर शायद वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म का यूज सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, चिनाब जैसी नदियां फ्लो करती हैं। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पन पहली ऐसी साइट थी जिसे सबसे पहले एक्सकेवेट किया गया था, जो रावी नदी के किनारे पर बसी हुई थी। ये आज के पाकिस्तान में लोकेटेड है। इसके बाद 1922 में RD बैनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था मोहनजोदारो, जिसे माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। और फिर क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट ने कई ऐसी साइट्स को खोज निकाला और हिस्टोरियंस को पता चला कि ये सिविलाइजेशन आज के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान तक फैली हुई है, और इनकी खोज अब तक जारी है। अब तक 2000 से ज्यादा साइट्स को डिस्कवर किया जा चुका है, और यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं हड़प्पन, मोहनजोदारो, कालीबंगान, लोथल, बालाकोट, धोलावीरा, रूपर और सुरकोटदा। ये सिविलाइजेशन जानी जाती है अपने अर्बन आउटलुक के लिए। तो चलिए जानते हैं यहाँ की टाउन प्लानिंग किस तरह हुआ करती थी। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ की सिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी, सिटाडल और लोअर पार्ट। सिटाडल रेस्ट पार्ट हुआ करता था, जिसका एरिया काफी स्मॉलर था, जो वेस्ट में लोकेटेड था, और माना जाता है यहाँ रूलर्स रहा करते थे। सिटी का दूसरा पार्ट था लोअर टाउन, जो एरिया में सिटाडल से तो बड़ा था, पर यहाँ कॉमन लोग रहा करते थे। सिटी की प्लानिंग ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए की गई थी। स्ट्रीट्स नॉर्थ की तरफ जाते हुए राइट एंगल पर कट हो जाती थी। बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया जाता था, जिनका एक आइडेंटिकल रेशो हुआ करता था, 1:2:4, मींस थिकनेस, विड्थ और लेंथ इस रेशो में हुआ करती थी। हिस्टोरियंस को मोहनजोदारो से एक बहुत बड़ा टैंक भी मिला है, जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है, जो सिटाडल एरिया में लोकेटेड है। अगर बात की जाए यहाँ के घरों की, तो वो सिंगल एज वेल एज डबल स्टोरेड हुआ करते थे। हर घर में सेंटर में एक कोर्टयार्ड यानी आंगन हुआ करता था। हर घर में कुआं, वेल भी हुआ करता था। बहुत से घरों में बाथरूम और टॉयलेट सेपरेट हुआ करते थे। अगर बात की जाए यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम की, तो वो काफी वेल प्लान था। हर घर का कनेक्शन मेन ड्रेन से हुआ करता था। मेन ड्रेन को स्टोन्स की स्लैब से कवर किया जाता था। यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप के सोक पिट्स भी हुआ करते थे, और माना जाता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट सैनिटेशन सिस्टम यहीं पर था। इन सब बातों से पता चलता है कि यहाँ के लोग पर्सनल हाइजीन को लेकर काफी कंसर्न थे। ये तो थी वहाँ की टाउन प्लानिंग। अब बात करते हैं वहाँ की सोसाइटी के बारे में। जो हाउसेज आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ से एक्सकेवेट किए गए हैं, उनसे पता चलता है कि यहाँ 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप रहा करते थे, रूलर्स, रिच मर्चेंट और लेबरर्स, जो लोअर पार्ट में रहा करते थे। इनके अलावा माना जाता है यहाँ के लोग पॉटर्स व्हील का यूज करने में काफी माहिर थे। यहाँ के लोग रेड ब्लैक पोट्री यानी ऐसे वेयर का यूज किया करते थे जिन पर ब्लैक कलर से डिजाइन बनाए जाते थे, और यूजली ट्री और सर्कल को ड्रॉ किया जाता था। इन पॉट्स का यूज ग्रेन, वाटर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। यहाँ कई साइड से टेराकोटा से बने एनिमल के फिगराइन भी मिले हैं, जैसे कि बुल्स, बफेलो, डोंकी, मंकी एक्सेट्रा। और माना जाता है यहाँ के लोग बीड मेकिंग की आर्ट को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए यहाँ से कई तरह के मेटल से बनी ज्वेलरी भी एक्सकेवेट की गई है, जैसे नेकलेस, ब्रेसलेट, पेंडेंट, इयररिंग एक्सेट्रा। और ये ज्वेलरी बनी होती थी कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जैसे मेटल से। इसका मतलब ये है यहाँ के लोग इन मेटल से परिचित थे, पर इस टाइम तक आयरन को यूज नहीं किया जाता था। लोग ज्यादातर कॉटन और वूल से बने कपड़े पहना करते थे, और राइटिंग के लिए यहाँ पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था, जिसका मतलब था ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें हर सिंबल एक वर्ड को डिनोट करता है, और इसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। पर आज तक इसकी स्क्रिप्ट को डिसफेयर यानी पढ़ा नहीं जा सका है। हिस्टोरियंस आज भी इस साइट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग और वहाँ की सोसाइटी।
आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।